अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नेहा जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? तब से मैं ट्राई कर रही हूँ। पापा 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 रूही क्या हुआ? रूही क्या हुआ बेटा? आप ठीक हो ना? पापा कहाँ है? मम्मी वो ठीक तो है ना? बड़े पापा ने कहा था कि पापा नहीं आएंगे। हाँ मम्मी पापा कहाँ है? वो वापस कब आएंगे? हमें डर लग रहा है। बेटा पापा किसी बहुत जरूरी काम से बाहर गए, बहुत जल्द वापस आएंगे। आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। रूही ये अम्ब्रेला तुम्हारे पापा का है। जैसे आप दोनों को पापा हर बुरी चीजों से बचाते आए हैं, वैसे ही ये अम्ब्रेला भी आप दोनों को हर बुरे ख्याल, बुरे सपने और हर प्रॉब्लम से बचाएगा। आप दोनों की रक्षा करेगा ये। इसलिए जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक आप दोनों ये अम्ब्रेला को लेकर सो जाओ। मैंने मोनिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझसे गलती हो गई, इसीलिए मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। कुछ दिनों के लिए मुझे जाना होगा। रुक जाओ। मैं और मोनिका एक हफ्ते पहले ही मिले थे और फिर हमने शादी का फैसला किया, तो सोचा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। मुझे एक बार मोनिका का रूम चेक करना होगा। खाली। कहीं कुछ नहीं मिला। क्या करूँ मैं? कैसे पता करूँ? नेहा जी का भी कुछ पता नहीं चल रहा और इस मोनिका का आखिर राज क्या है? हे खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। कारपेट ऐसे उठा हुआ क्यों? ये क्या है? ये इतने सारे सिम कार्ड, वो भी टूटे हुए, और ऐसे छुपा कर क्यों रखा? मुझे जल्दी से चेक करना होगा। कुछ तो डाउनलोड हो रहा है, क्या पता मोनिका का कोई सुराग मिल जाए। हे भगवान, ये लैपटॉप इतना गर्म कैसे हो गया?
ऐसा क्या था इस एसडी कार्ड में? निहार जी को कॉल करती हूँ एक बार। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। अभी भी फोन ऑफ आ रहा है और ये एसडी इसमें पक्का कोई वायरस है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निहार जी का जाना और मोनिका का ऐसे अचानक से चले जाना, इन दोनों का जरूर कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है, कुछ तो है। ये सारे कार्ड मैं कल सर्विस सेंटर लेकर जाऊंगी और इस राज का पर्दाफाश करके रहूंगी। ये क्या हुआ? तो लैपटॉप खराब हो गया। ये कैसा कार्ड दिया मैम आपने, इसने मेरा लैपटॉप खराब कर दिया। ये लीजिए मैडम, आप अपना सिम कार्ड पकड़िए। भैया, मेरे लिए इस कार्ड के डेटा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पति कहीं चले गए और मैं इस कार्ड के जरिए ही उन्हें ढूंढ पाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। हाँ, आप लैपटॉप में मत लगाइए, आप फ़ोन में लगा कर देखिए ना एक बार, कुछ तो पता चलेगा। प्लीज़ भैया, प्लीज़। ठीक है मैडम, आप लाइए, दिखाइए मुझे। थैंक यू। ये क्या हो रहा है? क्या? फोन इतना गर्म क्यों हो रहा है? ये क्या किया मैडम आपने? आपके चक्कर में मेरा फोन भी ब्लास्ट हो गया और मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया। पक्का इसमें कोई भयंकर वायरस है। वायरस? कैसा वायरस भैया, कुछ तो बताइए, मेरे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है। कौन सा वायरस, क्या है इस सिम में? मैम एक काम कीजिए, आप बाकी के कार्ड्स दिखाइए मुझे। आपके पति क्या गुंडे गुंडे टाइप के हैं क्या, या फिर किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मैम मैंने कई बार पुलिस की मदद की और फ़ोन अनलॉक किया, और उन्हीं में इस तरह का सीक्रेट कोड टाइप वायरस होता है, जिसका इस्तेमाल करने की कोशिश करो तो फ़ोन को गर्म करके या लैपटॉप को ख़राब कर देता है। और ऐसे सिम कार्ड तो सिर्फ गुंडे मवाली या फिर गैंगस्टर टाइप के लोगों के पास होता है। देखिए मैडम, या तो आपके पति इनमें से एक है या फिर इनमें से किसी की कैद में। ये लीजिए, अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाइए और जाकर निहार की मिसिंग कंप्लेंट लिखाइए। इतने दिन हो गए, पता नहीं कहाँ है, कैसा है मेरा बेटा। ये क्या? के पापा प्लीज, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। ना उसका कोई फोन आया है, ना ही उनका फोन लग रहा है। प्रतीक के पापा पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है मेरा बेटा। पूनम, आप समझने की कोशिश कीजिए। निहार खुद घर छोड़कर गया है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और देखिए, हमें सब्र रखना होगा, बस अभी सब्र रखना होगा। क्यों? नहीं प्रतीक के पापा, नहीं होता ये सब्र मुझसे नहीं रखा जाता। मेरा बेटा, आप कुछ नहीं करेंगे ना? चाहिए मुझे दीजिए, मैं लाऊंगी। एक माँ लाएगी अपने बेटे को। मेरा निहार, मैं माँ, अगर निहार ने इस घर में एक कदम भी रखा तो आप अपने बड़े बेटे से हाथ धो बैठोगी। प्रतीक, नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आप सबको निहार का दुख दिखाई दे रहा है, मेरा नहीं। मेरी होने वाली पत्नी जो मुझसे इतना प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर चली गई आपके उस बेटे के घटिया हरकत की वजह से। और फिर भी आप सबको निहार की चिंता हो रही है। प्रतीक बेटा क्या कर रहा है? छोड़ दे तो चाकू, प्लीज छोड़ दे, प्लीज। नहीं माँ, नहीं,
मेरी इस घर में किसी को जरूरत नहीं। मैं जिसे भी चाहता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। तो मैं भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोग खुश रहिए। आप लोग खुश रहिए इस घर में। होश में आओ प्रतीक, होश में आओ। नशे की हालत में तुम क्या करने जा रहे हो? अरे एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसका क्या हाल होता, ये कभी सोचा है तुमने? अरे माँ बाप के लिए उसके सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ये बात तुम क्यों नहीं समझते? बेटा तुम और निहार दोनों ही मेरे कलेजे के टुकड़े हो। मैं तो हमेशा तुम दोनों के लिए खुशियां मांगती हूँ बेटा, ताकि तुम लोग खुश रहो। खुश रहो? निहार की पूरी सच्चाई जानने के बाद भी आप लोग उसे माफ कैसे कर सकते हो? कैसे? देखा नहीं आप लोगों ने उसने मोनिका के साथ कैसी बेहुदी हरकत की? भैया, आपको जरूर मोनिका को लेके कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तो लैपटॉप खराब हो गया? ऐसे सिम कार्ड तो सिर्फ गुंडे, मवाली या फिर गैंगस्टर टाइप के लोगों के पास होता है। देखिए मैडम, या तो आपके पति इनमें से एक है या फिर इनमें से किसी की कैद में। ऐसा लगता है कि मोनिका के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है भैया। ऐसा लगता है जैसे उसने जानबूझकर ये सब किया है निहार जी को फंसाने के लिए। और निहार जी का फोन भी नहीं मिल रहा है। कुछ तो है, कुछ गलत है। हमें पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, हमें पुलिस कंप्लेंट अभी कभी करनी चाहिए। जब मोलेस्टेशन की कंप्लेन करनी थी तो सब लोग आप लोग चुप थे, और अब जब कमरे में एक एसडी कार्ड मिला तो सब आप लोग मोनिका पे शक कर रहे हैं। रुचिता, मैं बताता हूँ सच क्या है। सच ये है कि तुम जैसी साधारण लड़की से मेरा भाई का मन भर चुका था, और मोनिका की खूबसूरती के सामने तुम्हारा सुंदर मन भी उसे फीका लगने लगा, और मेरे भाई का दिल फिसल गया। मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ, लेकिन जितना विश्वास आप 7 दिन पहले आई मोनिका पर कर रहे हैं, उसका 1% विश्वास भी अगर आपको निहार जी पर है तो आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आपको ऐसा लगता है कि निहार जी ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? वो किसी भी औरत का अपमान कभी कर सकते हैं क्या? भैया कहिए ना अपने दिल पर हाथ रख के। आप निहार जी को मुझसे भी पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं आप उन्हें। आपको लगता है निहार जी कभी भी ऐसी हरकत कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि अगर तुम लोगों ने मोनिका के खिलाफ कंप्लेन की तो मैं भी निहार के खिलाफ मोलेस्टेशन का केस फाइल करूंगा। भैया, अगर रुचिता की बात में सच्चाई है तो हमें अपने बेटे को ढूंढना होगा। मोनिका की कंप्लेन नहीं ना सही, लेकिन सच तो पता करना होगा। आप सच कह रही हैं पूनम? मैं अभी इंस्पेक्टर से बात करके निहार की करंट लोकेशन का पता करवाता हूँ। रूही तो ये क्या कर रही है? तो पापा की पेंटिंग क्यों बना रही है? जब पापा आएंगे मैं उनको ये सरप्राइज दूंगी। जब भी वो ये अम्ब्रेला लेंगे ना
उनको हमारी याद बहुत आएगी। वो हमेशा हमें याद रखेंगे, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। खाटू जी, मेरी नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों को तो सुन लीजिए। कुछ भी करके मुझे निहार जी का कोई सुराग दे दीजिए प्लीज खाटू जी। अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा ना तो देख हम क्या करेंगे। वो देख, तेरी प्यारी बीवी रुचिता और उसके उस तरफ देख, हमारा आदमी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी प्यारी बीवी को मार देगा। रुचिता! रुचिता! खाटू जी, हमारे पापा को हमारे पास वापस ले आओ। हाँ खाटू जी, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज उनको ले आओ। खाटू जी, जब से पापा काम पे गए मम्मी बहुत परेशान है। प्लीज खाटू जी, हमारी मम्मी की हेल्प कीजिएगा। निहार जी, बताओ हमारा काम करोगे या नहीं? नहीं करेगा ना? अब तू देख। हाँ, उड़ा दे इसकी बीवी को। इस बार तेरी बीवी बच गई, उसका निशाना चूक गया, लेकिन अगली बार नहीं चुकेगा। बता तू हमारा काम करेगा या नहीं? खोलो इसको। मैं करूंगा, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। इस मेरे परिवार को कुछ मत करना, मेरी बीवी को कुछ मत करना, मैं सब करूंगा। गोली? इस कार में कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे निहार जी आए थे, लेकिन निहार जी ये क्यों करेंगे? हे भगवान, कहीं मेरे निहार जी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। बांध दो उसको। चलो। रुक! खाटू जी, मुझे प्लीज कोई इशारा दीजिए, इशारा दीजिए कि क्या इसमें निहार जी थे? उस कार में निहार जी थे, वही थे उस कार में, मेरे निहार जी थे उस कार में। ये पक्का निहार जी नहीं दिया है,
हो ना हो वो जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। रुचिता, हमने शोर सुना। क्या क्या शोर क्या था ये? ये तो किसी बंदूक की गोली है। क्या ये गमला इस गोली से टूटा? हाँ पापा जी। पर यहाँ किसने गोली चलाई और क्यों? वही तो मैं समझ नहीं पाई। मैं यहाँ गार्डन में आई और अचानक से ये गोली चली। सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ पता नहीं कर पाई। और ये गोली मुझे छूते छूते निकली है पापा जी, बिल्कुल मेरे पास से निकली है। हे भगवान, लेकिन किसी ने तुम पर गोली चलाई क्यों? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? रुचिता, तुमने देखा था क्या किसी को? नहीं, लेकिन यहाँ से कार गुजरी थी, मैंने देखा और मैं उसके पीछे पीछे भागी तो मुझे ये कपड़ा मिला। ये रुमाल हो ना हो उसमें निहार जी ही थे। ये गंदा कपड़ा जिसमें खून लगा हुआ है, इससे क्या साबित होता है? माँ ध्यान से देखिए, इसमें आर लिखा है। आर यानी रुचिता। और मेरा दिल कह रहा है कि निहार जी ने फेंका ताकि हमें पता चल पाए कि निहार जी उस कार में थे। निहार ने? पर इसमें तो खून लगा। यही डर तो मुझे भी खाए जा रहा है माँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि निहार जी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, कुछ गलत लोगों के बीच में फंस गए। और ये गोली भी शायद उन्होंने निहार जी को डराने के लिए चलाई हो। दावे से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन शायद ये लोग निहार जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पानी सर के ऊपर जा रहा है। इससे पहले निहार जी को कोई खतरा हो, हमें पुलिस को बताना ही होगा ये सब। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ, लेकिन हम सबको पहले अंदर जाना चाहिए क्योंकि बाहर यहाँ खड़े रहने में खतरा है। सब लोग चलिए अंदर चलिए। ऐसा लगा कि कोई हम पे नजर रख रहा है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें